नमस्कार, नेशनल टुडे 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कनिका। नरवाई जलाना रोके किसान, पर्यावरण और फसल दोनों की हो सुरक्षा। कलेक्टर बता दें कि बरसों से चली आ रही नरवाई जलाने की परंपरा अब सिर्फ खेतों के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण और इंसानी जीवन के लिए भी खतरा बनती जा रही है। इसी गंभीरता को देखते हुए सिवनी जिले की कलेक्टर सुश्री कविता जैन ने किसानों से खास अपील की है, खेतों में नरवाई न जलाएं बल्कि वैकल्पिक उपायों को अपनाएं। रबी की फसल कटने के बाद किसानों द्वारा खेतों में बचे अवशेष यानी नरवाई जलाना एक आम प्रक्रिया बन चुकी है, लेकिन इसके पीछे के नुकसान अब खतरनाक रूप ले रहे हैं। आपको बता दें कि कलेक्टर सुश्री जैन ने स्पष्ट कहा कि नरवाई जलाने से मिट्टी की उर्वरता खत्म होती है, पर्यावरण प्रदूषित होता है और आसपास के गांव में सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं। कलेक्टर ने बताया कि नरवाई प्रबंधन के लिए मल्चर, रोटावेटर जैसी तकनीकें अब ग्रामीण स्तर पर उपलब्ध हैं। सरकार की योजनाओं के अंतर्गत इन उपकरणों पर सब्सिडी भी दी जा रही है। इसके साथ ही प्रशासन द्वारा गांव में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। तो सिवनी प्रशासन की ये पहल सिर्फ एक अपील नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है, ताकि खेत बचे रहें, फसलें सुरक्षित रहें और भविष्य की पीढ़ियों को एक साफ सुथरा पर्यावरण मिल सके। नमस्कार, आप जैसे कि जानते हैं हमारी गेहूं की कटाई होने लगी है और इसी के साथ साथ हमारे ज़िले में नरवाई जलाने के केस भी सामने आते जा रहे हैं। मैं सभी किसान भाइयों को और किसान बहनों को ये बताना चाहती हूँ कि नरवाई जलाना पूर्णतः प्रतिबंधित है और इससे दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। जहाँ पर भी हमारे पास नरवाई जलाने के केस आ रहे हैं वहाँ पर जुर्माने का भी प्रावधान है। 2 एकड़ की खेती तक के 2500 रुपए का दंड है, 5 एकड़ तक 5000 है और 5 एकड़ से ऊपर 15,000 तक का जुर्माना हमारे किसान भाई बहनों पर में लगाया जा रहा है। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगी कि जिले में कई हैप्पी सीडर और सुपर सीडर चल रहे हैं, जिससे आपको नरवाई जलाने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे कस्टम हायरिंग सेंटरों से और अन्य किसान ये अभी किराए पर लगभग 1000 रुपए प्रति एकड़ पर दे रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि कृपया अपनी नरवाई को ना जलाएं, उसको रोलर बेलर से कटवा कर आप अपने हे का प्रावधान करें या हैप्पी सीडर सुपर सीडर से अन्य किसी बुआई की तैयारी करें, क्योंकि नरवाई जलाने पर आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। के साथ साथ मैं हमारे किसान भाइयों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जैसे कि आप जानते हैं सिवनी शहर और 210 गांवों में जल संकट पैदा हुआ है, क्योंकि भीमगढ़ बांध में पानी का जल स्तर काफी कम हो चुका है। माछागोरा डैम से पानी छूट गया है और अगले 2-3 दिवस में भीमगढ़ बांध पहुंचने की संभावनाएं हैं। जैसे कि आप जानते हैं पूरे इस नहर क्षेत्र में एवं वैनगंगा नदी के आसपास के बसे क्षेत्रों में प्रतिबंधित है कि कोई भी सिंचाई नदी या नहर से नहीं की जा सकेगी। इसमें मैं आपको बता दूं कि ग्रामवार दलों का गठन किया गया है और कोई भी मोटर, पंप या पाइपलाइन जो डली हुई है उनको तुरंत जब्त कर लिया जाएगा। हमारी लगभग 2 लाख की जनसंख्या अभी जल संकट से प्रभावित है। तो मैं सभी इन ग्रामों के किसानों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया आप नहर और नदी से किसी भी प्रकार की सिंचाई ना करें, ताकि हमारे ही जिले के भाई बहनों का जल संकट जो है उसका समाधान कराया जा सके।